आदाब मारो अपने राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे राजस्थान स्टेट की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी भाजपा, केंद्र में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया कोर्ट में पेश। भरतपुर शहर में नीट की परीक्षा देते डमी कैंडिडेट समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार, अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहा था डॉक्टर। ट्रक में जा भिड़ी कार, जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ रोड एक्सीडेंट, 2 लोगों की हुई मौत, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू में हुआ बड़ा हादसा, सड़क पर बस और स्कॉर्पियो की हुई टक्कर, 5 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजस्थान के भरतपुर शहर में रविवार को नीट की परीक्षा देते हुए एक डमी कैंडिडेट को उसके 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। डमी कैंडिडेट करौली जिले का रहने वाला है, डॉक्टर अभिषेक है, जो कि दौसा जिले के अभ्यर्थी सूरज कुमार गुर्जर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि पैसा लेकर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवा रहे थे। आपको बता दें कि परीक्षा देने के लिए 10 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था, जिसमें करीब 1 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। फिलहाल पुलिस सभी 6 आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश ने बताया कि रविवार को शहर के एक विद्यालय में नीट की परीक्षा के दौरान एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। दौसा निवासी अभ्यर्थी सूरज कुमार गुर्जर के स्थान पर करौली निवासी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र अधीक्षक की सूचना पर आरोपी को पकड़ा गया है। तो वहीं राज्य के भजनलाल सरकार में मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी खेरवाड़ा कॉलेज में प्रथम वर्ष बीएससी का छात्र है, साथ ही कैटरिंग का काम भी करता है। आरोपी की शिनाख्त जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने राजनीतिक द्वेषता में मंत्री को धमकी दी है। हालांकि पुलिस ने किसी सियासी दल का नाम नहीं लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी थी और साथ ही पुलिस की ओर से बताया गया कि जिस अकाउंट से मंत्री को धमकी दी गई थी उसे 1 मई को बनाया गया था। देखिए, 3 तारीख को माननीय मंत्री जी के कार्यालय से ये सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मंत्री जी को बाबूलाल खराड़ी जी को किसी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक शब्द कहे और मारने की धमकी दी है। चूँकि मामला गंभीर था, इस पर हमारे द्वारा तुरंत उनकी रिपोर्ट के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण थाना कोटेरा पर दर्ज किया गया। दर्ज किए जाने के पश्चात जो इंस्टाग्राम आईडी जिससे ये धमकी दी गई थी उसके बारे में इंस्टाग्राम से शीघ्र डिटेल मांगी गई। जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने जो संदिग्ध युवक था जितेंद्र नाम का, उसे हमने डिटेन किया। पूछताछ करने पर यह युवक खेरवाड़ा का निवासी है और उदयपुर में यहाँ कैटरिंग का कार्य करता है और बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है खेरवाड़ा यूनिवर्सिटी से। इसने पूछताछ पर यह बताया कि यह उसी ने 1 तारीख को यह इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और उसी आईडी से के माध्यम से इसने बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी को धमकी दी है। धमकी दिए जाने का जो कारण प्राथमिक रूप से पूछताछ से सामने आया है कि यह चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ रहा और उनके लिए कैंपेनिंग का कार्य करता था और विभिन्न विचारधाराओं से और व्हाट्सएप पर जो विभिन्न चैट्स होती हैं उन चैट से प्रभावित होकर के उस इन्फ्लुएंस में उसने यह धमकी प्राथमिक रूप से दिया जाना। तो वहीं भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और इस मामले में उदयपुर पुलिस ने कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवक को गिरफ्तार भी किया। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, ये असामाजिक तत्व है और आपको लगता है कि जब उनकी ताकत कमज़ोर होती है, जिस प्रकार वो करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है, उनकी अनुकूलता नहीं रहती है और हम लोग देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं
और देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का विकास हो इसके लिए बात करना चाहते हैं। और सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा है उसकी बात हम करते हैं, हमारे पूर्वजों की विरासत की बात करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। ये आज से नहीं पर लंबे समय से कुछ लोग इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों के बीच में जा करके धर्मांतरित करके हमारे राष्ट्रमुख की धारा से दूर करना चाहते हैं। और वही लोग हैं जिनके कारण वो ठीक नहीं और सफल होंगे नहीं। और इन धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। बहुत का क्या असर रहेगा इसमें हुआ या गिरफ्तारी वगैरह, तो आप देखिए, ये पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी जांच पड़ताल करें। जिस प्रकार की उसने लैंग्वेज लिखी है वो उसकी लैंग्वेज नहीं हो सकती है, और जिसने लोगो लगाया है वो आतंकवादी लोगो है। हम देश को या राजस्थान को तालिबान नहीं बनने देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की सभा की, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जलेबी चौक खादर में प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा और शिव विहार में शादरा में लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। के चरणों में शीश नवाता हूं। आचार्य तुलसी जी को मैं नमन करता हूं। आचार्य महाप्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। आचार्य महाश्रवण जी का अभिनंदन भी करता हूं। आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में आज तेरापंथी समाज देश और धर्म हित के काम में लगा हुआ है। भावांजलि प्रज्ञा के महाप्रज्ञ जी के 15वें प्रयाण दिवस पर आयोजित इस पवित्र कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का आभार व्यक्त भी करता हूं। तेरापंथी जैन धर्म की शाश्वत प्रवाहमान धारा का युग धर्म है। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रथम आचार्य थे। चतुर्थ आचार्य जय आचार्य जी ने उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य किया। 9वें आचार्य श्री तुलसी जी ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर इसे सभी जैन संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बनाने का काम किया। 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस धर्म संघ को विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठित किया और 11वें आचार्य श्री महाश्रवण जी इसे व्यापक फलक प्रदान कर जनमानस को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी इलाके में नंचरी गांव में किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से दहाड़ कर कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से यदि कन्हैया लाल मीणा चुनाव हारता है तो मैं उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने महापंचायत में एक घोषणा की है। पिछले दिनों सिकराय विधानसभा क्षेत्र के नांदरी गांव में एक महिला के साथ हत्या की घटना के बाद में गांव में आपस में विवाद हुआ था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग घायल भी हो गए थे। उधर पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि आज की स्थिति को देखते हुए पूरे गांव के अंदर घरों में ताले लगे हुए हैं और बड़ी मात्रा में लोग गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं, जिसके चलते उनके मवेशी भूखे मरने को मजबूर हैं और सभी नेताओं ने नांदरी गांव में अपने हाल पर छोड़ दिया। अब ऐसी विपरीत समय में जब कोई नेता वहां जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। मैं जानता हूं चाहे मैं कितना भी करूं, मैं बार बार धोखा खाऊंगा, मेरे साथ यही छल होगा, यही कपट होगा। कोई कांग्रेस में भागेगा, कोई किस नेता के साथ भागेगा, कोई किसके साथ भागेगा, लेकिन मैं बालाजी बजरंगबली महाराज घाटा मेहंदीपुर की कसम खा के इस बस्ती में जा रहा हूं कि आपका बाल बाका नहीं होने दूंगा। तो वहीं पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उनका बयान है वो देश के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति नहीं है, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी देश पे किसी प्रकार का हमला हुआ है तो मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और इनका कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी ऐसा घटना करवाती है, लेकिन यह हमारे सैनिकों की शहादत का मामला है। ऐसा उनके बयान कतई गलत है और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ को अपना परिवार मानते और उस परिवार के लिए अपना जीवन रात दिन न्यौछावर करके और इस देश के विकास के लिए और देश को अग्रिम
विश्व में बनाने की उनकी जो सोच है, विजन है, उस विजन को रखते हुए अगर कोई ये पार्टियां अगर हमारे देश के प्रति ऐसी भावना और ऐसी बयान देती है तो मैं कहता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पार्टियां अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारा देश एक है और इस देश को के सम्मान के लिए और देश की रक्षा के लिए सब दल एक होकर एक बयान देना चाहिए। कम से कम हमारे जो देश के रक्षक है उनके लिए तो ऐसा नहीं बोलना। तो वहीं सूरतगढ़ विधायक डूगरराम गेदर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें महिला वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड, एक्सरे कक्ष और टीकाकरण कक्ष, दवा वितरण खिड़की का भी निरीक्षण किया। वहीं विधायक ने चिकित्सालय को सुधार को लेकर आश्वासन भी दिया और साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। आज सूरतगढ़ सीएससी का निरीक्षण किया है। डॉक्टर साहब साफ हैं, सारे के सारे वार्डों में भी गए हैं, डॉक्टर्स के रूम वगैरह देखे हैं, व्यवस्थाएं डॉक्टर्स वगैरह ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बिल्डिंग है, कुछ कंपोनेंट है, ऐसी कुछ ज़रूरतें आज भी है जिनके बारे में सरकार को मेरे से लिखने का लायक होगा, लिखने का करेंगे, मेरे से बजट का काम होगा, बजट का काम करेंगे। और साफ सफाई को लेकर के थोड़ी शिकायतें आई है, उनको भी दुरुस्त करने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा 2023 में राजस्थान की चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिसमें करीब 60 चयनित प्रतिभाओं को आमंत्रण दिया गया था। इस खास मौके पर सभी के चेहरों पर खुशी देखी गई। तो वहीं टोंक में कल देर शाम जयपुर से कोटा जा रही एक कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत होने से कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सदर पुलिस थाने के नजदीक जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ। वाहनों की भिड़ंत के बाद में हाईवे पर जाम लग गया और आसपास मौजूद लोगों ने कार में फंसे युवकों को निकालने की कोशिश की और साथ ही पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जिले के खेतरी थाना इलाके में तली गांव के पास में एक बस और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत होने से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हुए इस हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बस सवारियों से भरी हुई थी और सिखाना से बोहाना की तरफ जा रही थी, लेकिन तली के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कॉर्पियो से भिड़ गई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस के ड्राइवर को भी गंभीर चोटें लगने से उसने भी मौके पर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो सवार हमीरवार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 24 लोग घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगाड़ा बुहाना रोड पे खड़ी पंचायत के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें बताया जा रहा है कि बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं। लगभग 1 दर्जन लोग इंजूर्ड हो गए थे, जिनके अधिकतर के सर पे चोट, हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की संभावना है। प्राथमिक उपचार करने के बाद जिनको आवश्यकता थी झुंझुनू जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अन्य जो 4 लोग हैं वो सुपरविजन में हैं। 4 से 8 लोग हैं जिन जो सुपरविजन में हैं, उनके कम चोटें हैं, हमारे अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो दिक्कत आई उनको हमने। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अजमेर में इन दिनों अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग चल रही है। जॉली LLB की फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग देखने के लिए फैंस की भीड़ वहां पर उमड़ी। अजमेर में जहां फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां फैंस का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है और गौरतलब है कि जॉली LLB फ्रेंचाइजी फिल्म दर्शकों ने सराहकों पर ली है, जिसकी वजह से इसे काफी लोकप्रियता भी मिल रही है। तो वहीं निदेशक सुभाष कपूर ने जॉली LLB 2 बनाई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य किरदार निभाया। जॉली LLB 2 को भी खूब पसंद किया गया और दर्शकों को तीसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार है। अजमेर में इसकी शूटिंग हो रही है, जिसमें सुबह 6 बजे से ये शूटिंग शुरू होती है। इसको देखने के लिए भारी संख्या में फैंस वहां पर जमा हो जाते हैं और सभी अक्षय कुमार की एक झलक पाने को बेताब दिखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं राजस्थान के मौसम का हाल, जहां राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। मई के शुरू होते ही आंधी तूफान बारिश हुई, लेकिन आने वाले 2 दिनों के बाद में तेज गर्मी सताने लगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में कई जगह लू चलने की आशंका है। साथ ही आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी तापमान में हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 7 मई को पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में लू
चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में लू चल सकती है। 8 मई को नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, बारां में भी लू चलने की आशंका जताई है। देखिए, फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहे हैं। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.2 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। यानी कि 7 मई को यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति जो है वो अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में बनने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग में भी 8 मई को आप देखेंगे कई स्थानों पर तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होंगे। यानी हीट वेव की परिस्थिति पूर्वी राजस्थान में भी रहेगी। तो आगामी दिनों में 7 मई से 10 मई के दौरान राजस्थान में कई जगहों पर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके बाद 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यानी आंधी बारिश की गतिविधियां 10 मई को संभावना है। तो इससे आप देखेंगे कि 10 मई के बाद एक बार फिर से तापमान में 2-3 डिग्री की राहत होगी। यानी कि हीट वेव से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। तो फिलहाल मारो अपना राजस्थान में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।